मुंबई एक सपनों का शहर, पर भीड़, नॉइस और रूटीन के बीच कभी कभी मन सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, सुकून और पहाड़। और इसी ख्याल के साथ शुरू हुआ मेरा सफ़र मुंबई से पांगलचूला ट्रैक का। दिल्ली के कश्मीरी गेट से हम निकल पड़े देहरादून की ओर और ये बस जर्नी का सफ़र कुछ अलग ही था। मस्त व्यू नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए देहरादून। मुंबई से उत्तराखंड का सफ़र लंबा ज़रूर है, पर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे पहाड़ पास आते हैं, शहर पीछे छूटते जाता है। रोड जर्नी के दौरान हर मोड़ पर एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू हमें देखने मिलता है, और साथ में ये स्लो मोशन में बहती हुई नदी जैसे वक्त को भी धीमा कर देती है। इस खूबसूरती के बीच एक एहसास होता है, ये पल के लिए हमेशा याद रहने वाला है। सफ़र के दौरान ये धारी देवी टेम्पल देखने मिलेगा और कुछ ऐसे अद्भुत नज़ारे आपको देखने मिलेंगे जो आपका दिल छू लेंगे। उत्तराखंड के ये घुमावदार रास्ते बहुत ही बढ़िया लगते हैं। सफ़र का दुगना मज़ा आ जाता है। Because आपने को टैग कर दिया है। He is going to be your guide for the whole trek. His name is राजू चाचा। प्यार से हम इनका तो हमने नाम ही दे दिया इनको राजू चाचा। तो हाय गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। मैंने तो कैप्शन में डाला था कुंवारी पास जाएंगे, बट यहाँ पे आके मन मत बदल गया है। अभी मैं पांगलचूला ट्रैक के लिए जा रहा हूँ। कुंवारी पास का एलिवेशन था 12,500 मीटर्स, अभी पांगलचूला का एलिवेशन होगा 15,000। तो ऑलमोस्ट 2,500 एक्स्ट्रा एलिवेशन गेन करेंगे हम लोग पांगलचूला के लिए। तो लेट्स सी कैसे होता है। सोच के कुछ और आया था और कर कुछ और रहा हूँ। तो दिस इज़ द प्लान ऑफ गॉड्स। तो बिलीव तो वैसे तो एलिवेशन मैंने पहले भी किया है। केदारकांठा वॉज 12,500, तो कुंवारी पास भी सेम इजी टू मॉडरेट वाला ही था। बट पांगलचूला थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि उसका एलिवेशन हम लोग 4,000 फीट जो एलिवेशन होगा वो ज़्यादा गेन करेंगे हम लोग। लेट्स सी कैसे होगा। अभी फ़िलहाल के तो हम नाश्ता करके अभी सोने जा रहे हैं। अभी डिनर करके साइन बिन सब हो चुका है फॉर्म पे। तो लेट्स सी, कल हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे अराउंड 7 के आसपास। मैं कल बोलता हूँ। चलो बाय। दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई, बट हम निकल पड़े हमारे बेस विलेज की तरफ, तुगासी विलेज। तुगासी विलेज तक का सफ़र भी बहुत बढ़िया है। पीछे वाले लोग पीछे वाले। यहाँ पे ट्रैक लीडर किधर है? ट्रैक लीडर ही तो भूला जा रहा है। सबसे कम जोश ट्रैक लीडर। यस, ये हमारे राजू चाचा ट्रैक गाइड। और ये बैग तुगासी गांव की तरफ जाते हुए एक मोड़ पर अचानक सामने आती है माँ नंदा देवी। इतनी विशाल, इतनी शांत, जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक सा गया हो। और फिर नज़र पड़ती है माउंट द्रोणागिरी पर, जो पूरे सफ़र हमारे साथ रहने वाला है। और कुछ मिनटों के ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं तुगासी विलेज। अच्छी चाय पीकर हम ब्रीफिंग लेकर निकल पड़ते हैं हमारे सफ़र की ओर, जो है कूलिंग कैंप साइट। हर कदम के साथ शहर और सोच दोनों दूर जा रहे हैं।
बस पहाड़, ठंडी हवा और एक नया रास्ता। यही से ट्रैक सिर्फ चलना नहीं, महसूस होना शुरू हो जाता है। और कुछ देर चलने के बाद हमें देखने मिलता है ये पुरानी चक्की, जो बिना बिजली, बिना पोल्यूशन और प्रकृति के साथ मिलकर चलती हुई एक पुरानी पर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। तो है गाइस, अभी हम जा रहे हैं तुगासी विलेज से गुलिंग कैंप साइट, जो हमारा फर्स्ट डे होगा ट्रैकिंग कैंपिंग का। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2.5 किलोमीटर्स का ट्रैक है अपना तुगासी से गुलिंग, बट ये थोड़ा एक्सट्रीम एलिवेशन गेन करेंगे, इसलिए थोड़ा कम रखा है। मेरे अभी से ही सांस फूल रही है थोड़ी, क्योंकि अच्छा खासा एलिवेशन गेन कर लिया हमने। अभी जस्ट चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय नाश्ता होने के बाद हम निकल पड़ेंगे गुलिंग कैंप साइट के लिए। जब रास्ता मुश्किल हो, समझ लो मंजिल करीब है। हर कदम के साथ खुद से थोड़ा और मिल रहा हूँ। पहाड़ों पर चलकर समझा, रुकना ठीक है पर मुड़ना नहीं। यह थकान नहीं, सिर्फ हौसला तोला जाता है। एक गुलिन की तरफ बढ़ता हर कदम शहर से दूर पर खुद के पास लाता है। मंजिल से ज़्यादा तो ये सफ़र मुझे बना रहा है। हेलो, फाइनली वी हैव रीच्ड गुलिंग कैंप साइट। ये हमारा गुलिंग कैंप साइट है आज के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा ट्रैक करने के लिए, बट अच्छा खासा एलिवेशन गेन है। तो लेट्स सी, टेंट में जाते हैं, हम रेस्ट करते हैं थोड़ा और भी खाना खाते हैं। हिमालयन हाइकर्स का ये खासियत है कि वो फूड बड़ा अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम गुलिंग कैंप साइट पे हैं और आज का लंच का मेन्यू रुको मैं दिखाता हूँ आपको। नूडल्स है, राइस है, मंचूरियन है और ये पहाड़ है। और क्या चाहिए। तो है गाइस, आज के लिए हमें टेंट अलॉट हुआ है। तो पर बंदा सोलो ही टेंट में सोने वाला है। ये है टेंट और मेरे टेंट से व्यू बता देता हूँ आपको। और ये द्रोणागिरी का व्यू दिख रहा है मेरे टेंट से, बहुत ही बढ़िया। हेलो, गोइंग फॉर अखरोट वॉलनट्स। हाँ। अखरोट तोड़ने जा रहे हैं। तोड़ने जा रहे हैं। अभी राजू चाचा हमें अखरोट तोड़ने लेके जा रहे हैं। थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन वॉक। अखरोट सड़ गया है। किधर से जाना है? शॉर्टकट या इधर से? उधर से जाएंगे, पता ही नहीं शायद से। इतने जल्दी गायब कैसे हो गए? हाँ, नीचे 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 नीचे। चलो, तो वी आर गोइंग फॉर एक्लेमेटाइजेशन वॉक। वैसे गुलिंग साइड कैंप साइड से ये है हमारा टीम। इससे बढ़िया ग्रुप बन चुका है। हम बॉयज़ ही है इस ग्रुप में और एक जर्मन लेडी है, जना। बस वैसे इंट्रोडक्शन मिसिंग हो गया था। तो वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद जीबी में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि कैप्शन लिखा है, हम लोग पांगरचूला ट्रैक कर रहे हैं। बट मेरा पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि पांगरचूला ट्रैक करूँगा। कुंवारी पास सोच के आया था, बट यहाँ सारे पांगरचूला ट्रैक कर रहे हैं और मैंने भी उसका इन्फॉर्मेशन देखा कि कुंवारी पास से और ऊपर है वो ट्रैक थोड़ा। कुंवारी पास और पांगरचूला का बेस पॉइंट एक ही है, कुलारा पॉइंट।
और वहाँ से आगे चढ़ने के बाद लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं। पांगरचूला लेफ्ट एंड वी हैव टू गो कुलारा फॉर कुवारी पास राइट। तो मैंने सोचा यहीं पे आ गए तो पांगरचूला ही कर लेते हैं। तो देख आप ऐसे ही देखते रहे मेरे वीडियोस, और कैसे लगा आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। सी गाइस, दिस इज नेचर। सामने जो अभी शैडो दिख रही है ऐसा लग रहा है कोई ट्रैक कर रहा है माउंटेन्स पे। रुको मैं थोड़ा जूम करके बता दो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। दिखा आपको गाइस? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके हाथ में पोल है, बैकपैक है और बेचारा चढ़ रहा है ऊपर माउंटेन्स पे। दिस इज नेचर गाइस, दिस इज नेचर। और द्रोणागिरी पर्वत पे उसका शैडोज आ रहा है, फुल ऑरेंज एंड वाइट गोल्डन। एल्पाइन ग्लो बोलते हैं उसको माउंटेन्स में। मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका टाइम लैप्स भी दिखा देता हूँ आपको। हजारों सितारे और उनके बीच हम छोटे से पर जिंदा। यही समझ आता है कि रोशनी हमेशा ऊपर होती है, बस नज़र उठाने की देर होती है। चलो स्टार गेजिंग तो बहुत कर ली। इट्स टाइम टू स्लीप। कल जल्दी भी उठना है तो उस टाइम पे सोना पड़ेगा। कुछ 7:30 के आसपास हो रहा है। तो स्लीपिंग बैग प्रोवाइडेड है, टेंट प्रोवाइडेड है। तो देखते हैं नींद आती है या नहीं। सो सी यू टुमारो गाइस। तुम कल देखते हैं। अच्छा तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। ये हमारा सेकेंड डे है। अब हम जा रहे हैं कुल्हारा गुलिंग कैंप साइट से कुल्हारा कैंप साइट। तो वैसे लेट स्टार्ट हुआ है, 9:20 हो रहा है। 9:20 से हम स्टार्ट करेंगे अभी कुल्हारा की तरफ। तो बने रहिए हमारी इस जर्नी में टूवर्ड्स पांगरचूला। ये हमारा लास्ट मैगी पॉइंट। इसके बाद आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी लेना है आपको यहीं से लेना होगा। उसके आगे पूरा कैंप साइट है बस। गुलिंग कैंपसाइट पीछे छूट रहा है और आगे बुला रहा है खुलारा कैंपसाइट। हर कदम थोड़ा मुश्किल है और हौसला भी ज़्यादा है। यह ट्रैक सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, खुद पर होता है। Don't think you can do it, but mountains are very great. आपका ईगो माउंटेन्स पूरा डाउन कर देते। माउंटेन के सामने आपका ईगो कुछ भी नहीं है। सो जब भी ट्रैक के लिए आओ थोड़ा प्रिपेयर होकर आना। इफ़ यू हैव गुड ट्रैकिंग एक्सपीरियंस देन इट इज़ फाइन, बट आपको अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, स्टेमिना नहीं है तो हालत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है आपकी। मैं भी आज अभी थक रहा हूँ। मैं कुछ ट्रेनिंग करके नहीं आया था। केदारखंड वॉज ईजी, बट ये थोड़ा मॉडरेट है। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हमारे सेकंड कैंप साइट की तरह। बट ये सफ़र बहुत ही थका देने वाला है। तो फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं खुलारा कैंप साइट। थके हारे हम खुलारा कैंप साइट देखने के बाद एक सुकून सा मिलता है। थके हुए कदम थे पर मन पूरी तरह भरा हुआ। ये सफ़र यही रुकता है पर अंदर का हौसला यही से स्ट्रांग होता है।
इस सफ़र में कुछ नए चेहरे मिले जो धीरे धीरे अपने बन गए। पहाड़ों पर दोस्ती भी अलग होती है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है और आसमान अपना रंग बदल रहा है। इस पल में कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस सुकून। कुछ सनसेट सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो ज़िंदगी को थोड़ा और शांत बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पांगर चूल्हा पिक तो नहीं हो पाया, लेकिन एटलीस्ट मिनी पांगर चूल्हा हम अटेंड करके आए हैं। मिनी पांगर चूल्हा भी बहुत डिफ़िकल्ट था। हाँ, एटलीस्ट आई अटेंड टू डू पांगर चूल्हा ट्रैक। इट वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक। सो कभी भी आप पांगर चूल्हा आओ तो थोड़ा प्रिपेयर होकर आना, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि उसका असेंड ऑलमोस्ट 80 डिग्री के आसपास, 80 to 90 डिग्री के आसपास असेंड है उसको। तो और ये नाइट में चालू किया था हमने 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास, एंड वी रीच मिनी पांगर चूल्हा एट 5:30। मतलब ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगे मुझे मिनी पांगर चूल्हा पहुँचने के लिए, बट स्टिल इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच मिनी पांगर चूल्हा ऑल्सो। या कभी कभी फेल होते हैं हम, लेकिन ठीक है, नई शुरुआत करेंगे। फिर से कभी मौका मिला तो पांगर चूल्हा ज़रूर करूँगा मैं, समिट इस बार का रहेगा। आई हैव ऑलरेडी पुश माई लिमिट्स, मतलब मेरे पैर जवाब दे चुके थे, तो ऊपर आगे जाने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि AMS भी हो सकता था, AMS के भी चांसेस थे, और मेरी स्ट्रेंथ तो पूरी जा चुकी थी। सो आई डिसाइडेड टू डिसेंड डाउन टू द कैम्प, अदरवाइज मेरे जो वजह से बाकी लोग का भी रह जाता। तो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट डू द समिट ऑफ पांगर चूल्हा। सो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।